तो दोस्तों, मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति भी पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। तो भूमध्य रेखीय वनों की अगर हम वनस्पति की बात करते हैं तो वहाँ की क्या विशेषता है वो भी आप जान लीजिए। भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द पाए जाने वाले जो वनस्पति है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति कहलाती है। तो ये तो उसकी परिभाषा हो गई। दूसरा, महाद्वीप ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये महाद्वीपों के उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग जो है वो शीतोष्ण पर्णपाती वनों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी किनारे जो हैं वो अलग हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले जो इलाके। भूमध्य सागर कहाँ पर स्थित है ये आपको मैप में पता है, या मैं मैप में डाल दूंगी, आपको दिख जाएगा वहाँ पर कि ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर के आसपास के इलाकों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति पड़ा है। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया के दक्षिण पश्चिम में, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में और साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क और ग्रीष्म वर्षा वाली मृदु शीतल ऋतुएं होती हैं और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, अंगूर जैसी, नींबू जैसे साइट्रिक जो खट्टे फल वाली जो वनस्पति है या पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। ज़्यादातर वहाँ के जो ढलान है वो पहाड़ी ढलान है और सूर्य की जो किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं तो वो फल पकने के लिए श्रेष्ठ जगह मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वहाँ की जो लोकल वनस्पति उसको वहाँ के लोगों ने हटा दिया है और वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर फलों की खेती की जाती है। तो उन फलों में जैतून और अंजीर, इसके अलावा संतरा, नींबू, खुबानी, इस तरीके के जो पेड़ हैं वो उन्होंने वहाँ पर बहुतायत में लगाए हैं। लोगों ने अपने इच्छानुसार वहाँ पर कृषि की है और प्राकृतिक वनस्पति को वहाँ पे वो कर दिया है। और वहाँ पे वन्य जीवन भी बहुत कम है क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर क्या है, सारे बागानी हैं। अब अगर अपन बात करते हैं कि उसकी विशेषता क्या है, महत्व क्या है, तो महत्व ये है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति के जंगल पानी और मिट्टी के संसाधनों को में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यक है ना। ये वाटर शेड की रक्षा करते हैं, साथ साथ में हवा में नमी बढ़ा करके स्थानीय जलवायु को नियंत्रित भी करते हैं और सूखे की तीव्रता को कम करते हैं। इस तरह से ये मरुस्थल को यहाँ पर बढ़ने से रोकते हैं ये वन। साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि भूमध्य सागरीय वनस्पति को दुनिया का बाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि बहुत सारे फल फूल जो है वो उनका उत्पादन जो है वो व्यापारिक दृष्टि से मतलब इतना मुनाफे वाला है वहाँ पर कि वहाँ पे अधिकांश स्थान जो है वो फलों की खेती के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए इसको दुनिया का बाग कहा जाता है।